स्टूडेंट बीएससी सेकेंडरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा। बेटा जी क्वेश्चंस तो 33 कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं क्योंकि वो कोशी थ्योरम्स के हैं और कोशी थ्योरम्स के जो क्वेश्चंस है आपके कोर्स में नहीं है बेटा। जो लास्ट थ्योरम है आपकी बेटा वो आपके किताब में कोर्स में नहीं है, बाकायदा सिलेबस में इसमें लिखा हुआ है। तो सिलेबस के हिसाब से डीम और टेस्ट आपका लास्ट है, उसके बाद लॉग पे टेस्ट आपके कोर्स में है और गाउस टेस्ट भी कोर्स में आपके नहीं है बेटा। तो जो लास्ट क्वेश्चन में कराया था 33, उसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा वो गाउस के हैं और गाउस आपके कोर्स में नहीं है। तो गाउस थ्योरम वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, इसलिए वो क्वेश्चन लास्ट था आपका। अब कराने जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आपका पहला हो गया था, पहले दूसरा हो गया था, अब करा रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल जो कि पहले आया हुआ है बेटा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा क्या बेटा, a प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, a प्लस 2x का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2, a प्लस 3x का होल स्क्वायर होल क्यूब बेटा अपॉन फैक्टोरियल 3। नोट्स बदलते हैं, 3 कर देना एंड सो। ठीक है बेटा, इस एक ऐसा क्वेश्चन पीछे आंसर में भी आया था, तो इसका un क्या होगा, a प्लस एन एक्स की पावर n। बदल रहा है ना 1 2 3, इसलिए n लगा दिया आपने फैक्टोरियल n। ठीक है बेटा, तो un प्लस वन कितना होगा, लिमिट अनंत a प्लस एन एक्स की होल पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें से लिमिट n टेंड्स टू अनंत un अपॉन un प्लस 1 अनंत की पावर n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन a प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। राइट, क्लियर। यहां से आपका n प्लस 1 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा बेटा पर, और यहां से n बाहर लो, यहां से केवल n प्लस 1 अंदर बच गया a अपॉन n प्लस एक्स की पावर n। बेटा ये जो बता रहा हूँ वीडियो वाला, ये पूरा मेथड अलग है, किताब वाला जो नोट्स है उसका मेथड अलग है। तो दोनों मेथड जो आपको अच्छे लगे वो कर सकते हो बेटा, ध्यान रखना दोनों मेथड वैलिड है। ये इनटू फैक्टोरियल n, यहाँ भी फैक्टोरियल n बेटा, यहाँ से n बाहर को ये तो क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पर n की पावर n आएगा बेटा, यहाँ से n बाहर निकालेंगे तो n की पावर क्या होगा, n प्लस 1। राइट, क्लियर। इसके बाद में यहाँ क्या बचेगा बेटा, a अपॉन n, ठीक है, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कट गया बेटा, ठीक है, और यहाँ से n बाहर निकालेंगे, एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा लिमिट अनंत 1 प्लस 1 अपॉन n, इसमें से n बाहर निकालेंगे पावर बढ़ जाएगा, कट जाएगा इससे, ये बेटा x प्लस a अपॉन n, राइट, की पावर n अपॉन ये बेटा क्या बचा मेरा, a अपॉन n हम तो गुना कर दो x प्लस a अपॉन n इंटू एक्स की पावर n प्लस। अब ये सूत्र होता है, याद हो तो n ऊपर नीचे दे रखा, तो e की पावर लगाते हैं ना, तो यहाँ पहला पद एक होना चाहिए, तो यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से भी x कॉमन हो, तब ये पद एक हो जाए बेटा। तो x कॉमन है, उसको काट देंगे बेटा, तो x कॉमन काटेंगे तो क्या बचेगा कंडीशन बेटा, उसके बाद बेटा सीरीज लगानी, वही मेथड जो पीछे पड़ता है बेटा।
लॉग की सी लाएंगे, लॉग टेस्ट करेंगे ना टेस्ट लिए। इसके बाद में जो इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये n+1 आएगा यहाँ पर x के ऊपर n आएगा तो n कट जाएगा बेटा, तो क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू अनंत, यह आएगा x कॉमन 1 प्लस a अपॉन nx की पावर, राइट। अपॉन में यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा बेटा, x इसके नीचे आएगा a अपॉन nx, x बाहर आएगा तो यहाँ पर a अपॉन n आएगा की पावर n+1 इंटू 1 अपॉन x। कैसे? जब इसमें x कॉमन लेंगे तो इसमें बेटा इसमें अपन बेटा इसमें n कॉमन लिया ना इसमें से, तो ये इसमें थोड़ी सी क्या गलती होगी बेटा, a अपॉन, देखो इसमें से अपन ने कॉमन क्या किया बेटा, इसमें x दिया तो यहाँ पर गलती क्या कर दी बेटा, 1 है यहाँ पर, तो ये 1 रहेगा, सॉरी बेटा है यहाँ 1 करना है बेटा, यहाँ 1 करना है, ठीक है। ये अब बाकी सब सही है बेटा इसमें। इसके बाद वही कंडीशन जो अभी से बढ़ते आ रहे हैं बेटा, लिमिट आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इसका, लिमिट आएंगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा, बेटा तो नहीं सेवा में बेटा लिमिट जब हटाएंगे ना तो ये तो होगा 1 प्लस 0, ये वाला e की पावर लिमिट वही लगाते हैं बेटा, सेकेंड टर्म्स इनटू पावर, नीचे वही लिमिट n टेंड्स टू अनंत पावर इनटू सेकेंड टर्म, मतलब a अपॉन nx प्लस 1 अपॉन n के अंदर गुणा कर दो बेटा, या n कॉमन काट दो और इनटू 1 अपॉन x, तो बेटा ये n कट जाएगा तो ऊपर आएगा e की पावर ax, n काटो बेटा, यहाँ पर लिमिट आओगी तो क्या होगा, e की पावर a अपॉन x प्लस 1 ये आएगा, n कट जाएगा बेटा इनसे, ये वैल्यू आएगी इनटू 1 अपॉन x, ये कट जाएगा ऊपर तो 1 अपॉन ex, ये l हो गया बेटा, है ना। अब दो केस तो आप जानते हो, क्या क्या बेटा, पहला पॉइंट l का मान 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जन उस x का मान आ जाएगा, दूसरा 1 से कम हो डाइवर्जन उससे lx का मान आ जाएगा, तीसरा केस जो है जब x बराबर इसका मान 1 हो, तो तीसरा केस क्या है बेटा, जब x l बराबर 1 हो, तो इसको रखोगे तो ये फेल हो जाएगा टेस्ट बेटा, तो क्या होगा 1 अपॉन ex बराबर 1, तो x का मान 1 अपॉन e है ना बेटा, x का मान आया 1 अपॉन e, इसको आप यहाँ रखेंगे इससे, तो इसमें पावर में n है ना, तो कौन सा यूज करेंगे, लॉग टेस्ट, तो x का मान 1 अपॉन e में क्या यूज लेंगे बेटा, हमेशा यूज करेंगे लॉग टेस्ट, ठीक है। ये पूरा मिटा देता हूँ एक बार बेटा आपको, ये ऊपर लाइन में मिटाता है, इसमें लॉग टेस्ट यूज करना है इसलिए बेटा, जहाँ जाए सारा मान e रख दो 1 अपॉन e, ठीक है। तो बेटा इसमें आप x की जगह क्या लेंगे, 1 अपॉन e के लिए लॉग टेस्ट, तो क्या होगा लिमिट इंफिनिटी n लॉग ऑफ un अपॉन un प्लस 1 बराबर लिमिट इंफिनिटी n, अब लॉग ऐसा इसलिए लगाना हो बेटा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, और ये 1 प्लस x का मान रखना है 1 अपॉन e बेटा, तो ऊपर e जाएगा तो ae अपॉन n होगा, राइट, अपॉन में 1 प्लस ae अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, पावर n प्लस 1 इंटू e,
ये ई इसके कारण रखा है बेटा। अब बस बेटा वही लॉग की सीरीज लगाएंगे बेटा और आपका आंसर आ जाएगा इस कंडीशन में। तो लॉग की सीरीज के लिए आप पता ही होगा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा लॉग की, तब तक आंसर आएगा। तो लॉग की सीरीज कैसे लगाते हैं पता है बेटा आपको, जहाँ जहाँ एक्स है ना वो 1/e कर दी, तो ई ऊपर ही चला गया, यहाँ भी सेम आ गया बेटा, यहाँ पर ई ऊपर चला गया। तो लॉग सारे इनटू में है तो क्या होगा, लॉग ये n प्लस सेकेंड प्लस में है ना बेटा, तो n बार आ गया, log 1 प्लस a/n प्लस log e माइनस आएगा इसमें m पर n है ना बेटा, n प्लस 1 log of 1 प्लस a/n प्लस 1/n। अब इसकी सीरीज बेटा सबकी सीरीज केवल एक टर्म से लगानी है, क्योंकि आगे n स्क्वायर लगाओगे ना तो n स्क्वायर ये कट जाएगा तो नीचे जीरो हो जाएगा सब, तो वो सब जीरो होना है बेटा। सीरीज क्या होगी 1/, बस ये छोड़ दो उसको, ठीक है बेटा। इसकी सीरीज 1 प्लस एक्स की x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना, x इतना ही बहुत है बेटा a/n, इसका मान एक होता है n प्लस 1 ये रहा। इसकी सीरीज log 1 प्लस इसको x मानो ना तो x ये होता है राइट। अब आप चाहो तो n एलसीएम लेकर के किसे काट दो, सबसे बड़ी तरीका है। तो 1 प्लस n e प्लस या n भी तो आएगा एलसीएम में, तो n प्लस 1 e प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे, माइनस का गुणा करो उसकी बेटा, n e माइनस n, माइनस का 1 सॉरी माइनस का 1 किससे करेंगे ना, तो माइनस e माइनस 1 राइट बेटा जी। अब 1 से 1 कट गया, n से n कैंसिल, n a से n a कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस ए, क्या आ रही है बेटा माइनस ए, लेस देन होता है, माइनस ए लेस देन होता है। जब लेस देन होता है इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट, मतलब कि अपसान होता है। ये आपका आंसर। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा इसका एनुअल टर्म सिखा दूं मैं आपको कैसे करना है, बाकी वही मेथड है जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं हमने। तो गाउस का आपके कोर्स सिलेबस में नहीं है बेटा, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूँ। 4th एग्जाम्पल बेटा आपको कोई खास दिक्कत नहीं आती है, इसमें एनो को निकालना काफ़ी ईजी बेटा। जैसे 1 3/7 इंटू एक्स, ठीक है बेटा। फिर आगे 3 6 7 और 10 एक्स स्क्वायर, 3 6 9 7 10 13 एक्स क्यूब। बेटा इसके फर्स्ट टर्म्स को आपको नगण्य नेग्लिजिबल मानना है, तो इसका u1 कितना होगा, पहले में 3 है, दूसरे में 3 6 है, तीसरे में 3 6 9 है, तो n में क्या होगा 3 6 9 और n पर क्या होगा 3 है 9 इसका, ठीक है। 7 है 10 है 13 है, इसमें n पर क्या होगा a प्लस n माइनस d कितना बेटा 3 का, तो इसका आंसर आएगा 3n प्लस 4 और x की पावर 1 2 3 मतलब n। इसके बाद में un प्लस 1, जहाँ जहाँ n है ना उसके अंदर n प्लस 1 करना, 3 6 9 3n प्लस 1 7 10 13, यहाँ n प्लस 1 करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3n प्लस 7 आएगा राइट। तो यहाँ 3 प्लस 4 है ना बेटा, और 3 प्लस 7 आएगा यहाँ पर, तो इसकी जगह अगले स्टेप क्या करेंगे बेटा, अगले स्टेप में 3 प्लस 7 फिर भाग आगे, फिर वही मेथड जो पीछे पढ़ते आ रहे हो बेटा, ये सेम का सेम वही मेथड है। एग्जांपल नंबर 5 बेटा पीछे रिपीट हो कराया मैंने आपको, 5th और 6th भी 6 एग्जांपल बेटा सेम उसी पैटर्न का है जो पीछे पढ़ते आ रहे थे, कराया मैंने अनसोल्ड में बेटा क्या 7th एग्जांपल है। 7th एग्जांपल बेटा वो आपको भी किताब में बहुत हार्ड में तो दे रखा है, मैं काफी अच्छा मेथड सिखाता हूँ बेटा आपको।
ऐसा क्वेश्चन पीछे आया भी था बेटा आपके लॉग में। देखिए आपके क्वेश्चन पता क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर log 2 का स्क्वायर एक्स क्यूब क्यूब एंड सो, ठीक है बेटा, सॉरी क्यूब है, क्यूब है, ठीक है। अब एक्चुअली में एक्स स्क्वायर log 2 का क्यूब है ना बेटा, और इसके एक्चुअली में log 1 जीरो होता है, पता होगा आपको। तो इसके अंदर x की पावर 1 और log 1 की पावर क्यू लिख सकते हैं, उससे n पर लिखने में आसानी हो जाएगी बेटा। वरना तो किताब में भी अच्छा है, कोई मना नहीं कर रहा मैं आपको। इसमें un होता होगा n x की पावर n, ये बढ़ रहा है ना बेटा, log n की पावर q। अब वही नियम बेटा un प्लस 1, अगर आप यहां से करते स्टार्ट तो n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस 2 होगा। बात एक ही बेटा तरीका, ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, की पावर q। फिर लिमिट n टेंड्स टू अनंत un अपॉन un प्लस 1, इससे भागेगा बेटा, ऊपर तो log n आएगा, नीचे log ऑफ n प्लस 1, इसकी होल पावर q 1 अपॉन x। इसमें से n बाहर निकालो पहले तो log से पहला बताएगा होना चाहिए बेटा, तो log n बाहर निकालेंगे इसमें से 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब 1 अपॉन x। log m इंटू n कितना बेटा आता है, log n प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। ऊपर पहले log सी लगा दो बेटा, बाहर तो 1 अपॉन x होता है। इसके बाद में आप log की सीरीज लगाते हैं यहाँ बेटा, log n इसकी सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ओ क्यू इंटू 1 अपॉन x। अब log n कॉमन है, काट दो ऊपर नीचे से 1 आएगा बेटा, नीचे 1, log n नीचे आएगा बेटा, जैसे कि 1 अपॉन n एंड सो, इसकी होल पावर क्यूब इंटू 1 अपॉन x, ठीक है। अब नीचे वाले पद को ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस इसकी पावर होल माइनस क्यू 1 अपॉन x, राइट। इसको ऊपर लेंगे पावर माइनस हो जाएगा। अब लिमिट आएंगे तो बेटा ये सब जीरो हो गया, तो ये होगा 1 प्लस 0 की पावर माइनस क्यू इंटू 1 अपॉन x, x हो गया बेटा, l हो गया। तो अब वही नाटक जो पीछे करते हैं आपके, x के बराबर बड़ा होगा कन्वर्जेंट, x से कम है तो डाइवर्जेंट, पर 1 के बराबर हो, मतलब केस थर्ड कर रहा हूं बेटा, जब l का मान 1 हो, मतलब 1 अपॉन x बराबर 1, x बराबर 1, तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो कौन सा यूज करेंगे, राबिट टेस्ट। राबिट टेस्ट क्या कहता है बेटा, इसको मैं देता हूं, बढ़िया रहेगा, थोड़ा 2 स्टेप्स। तो x का मान 1 होगा तो यूज लेंगे राबिट टेस्ट, क्योंकि q है ना एक संख्या है, q क्या है, संख्या। अगर ये n होता ना तो आप log टेस्ट करते, ध्यान रखना इस चीज का। तो राबिट टेस्ट क्या था, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी un अपॉन और बार गुणा में n, तो बार n है ये बेटा, इसकी वैल्यू ये रही बेटा 1 प्लस 1 अपॉन log n ब्रैकेट में 1 अपॉन n एंड सो ऑन, इसकी होल पावर क्यूब
माइनस का और ये माइनस बन गया बेटा, ब्रैकेट क्लोज। इसकी सीरीज देखो 1 प्लस इसको x मानो तो 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज होती है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस इसको गुणा कर दो माइनस का क्यूब log n 1 अपॉन n, इतना होते हैं लास्ट में माइनस 1 से 1 कट गया, ठीक है बेटा। उसके बाद n कॉमन लेंगे, कट जाएगा, नहीं कराता बेटा इसको। इसके बाद n कॉमन आएगा, n से n कट जाएगा, ये तो n कट जाएगा क्या 1 आएगा, ये 1 ये 2 1 हो जाएगा। लिमिट आएंगे तो इन्फिनिटी नीचे आएगा, तो 1 और इन्फिनिटी 0 है सारा सारा, एक से कम होता है मतलब डाइवर्जेंट मतलब अपसाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8वां क्वेश्चन जो है बेटा उसमें आपको सेम विधि यूज करनी है, कौन सी, राबे वाली टेस्ट विधि, ठीक है बेटा। 18 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन एग्जाम्पल बेटा, तो 8 एग्जाम्पल आप कर लीजिए, 8 राबे तो करनी है, उसकी एना बहुत ईजी बेटा वो तो, ठीक है, ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 एग्जाम्पल तक मैं दे रहा हूँ आपको सेल्स, बाकी से मैं कल कराऊंगा मैं आपको। तो आज जो क्वेश्चन 33 के बाद क्वेश्चन शायद सारे बेटा वो गाउस टेस्ट के, वो अपने सिलेबस में इसलिए अपने नहीं करने हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, लास्ट एक्सरसाइज जो डी है वो करा दूंगा बेटा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो जाएगी बेटा, ठीक है। थैंक यू।